जिज्ञासा समाधान आगरा नगर के छिपी टोला से सीधा आप तक पहुंच रहा है और 2 दिन से पूज्य श्री की यहाँ पर प्रवचन श्रृंखला, बहुत सुंदर प्रवचन श्रृंखला यहाँ पर चल रही है। आज प्रातःकाल भी प्रवचनों में पूज्य श्री ने अमीरों को सावधान किया था और कहा था एक यात्रा फुटपाथ तक की करके आ जाओ, क्योंकि जो वो फुटपाथ पर बैठा है, लेटा है, वो पूर्व का अमीर है, लेकिन उसने कभी कोई दान नहीं किया, कोई नेक कार्य नहीं किया, इसलिए वो आज है। इसलिए अमीरों को सावधान किया था, लोगों को झंझोड़ा आज के प्रवचन ने। अभी जिज्ञासा समाधान में अनेक प्रसंग अपन ने सुने और कल जो एक प्रसंग आया था और वह आया था प्रथम जिनालय का, जहां मानस स्तंभ में भरत चक्रवर्ती प्रथम जिनालय देखते हैं, वहीं आज उसी में सुंदर और एक बात जुड़ी। विश्व का प्रथम जिनालय अगर कहीं सबसे पहले बना, कोई क्विज करे, कोई प्रश्न मंच करे तो डाल सकता है, तो वो अयोध्या में बना। जब चक्रवर्ती लौट के आते हैं समोसरण से, तो सर्वप्रथम पहला जिनालय अयोध्या में बनाते हैं। और उसके बाद एक बात पूज्य श्री ने और कही, जब विजय यात्रा के बाद आ गए तब पूछा गया कि अब क्या पोजीशन है, तो बताया गया कि अभी भी अक्षय निधियां जो उनके पास आई थी खूब भरी हुई हैं। ध्यान देने वाली बात है जो पूज्य श्री प्रवचनों में भी कह रहे हैं, यानी अगर भरपूर है, घर के लिए पूरा है, अब क्या करना है। तो भरत चक्रवर्ती ने तब स्वर्ण के 72 जिनालय बनाने का आदेश दिया था। और ये बात हमें भी प्रेरणा देती है, जब हमारी रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो जाए तो उसके बाद जो सबसे बड़ी व्यवस्था है वो व्यवस्था जिन मंदिर, जिन तीर्थ के लिए हमारी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा धर्म हमारे लिए यहाँ पर है। और एक और बात पर मैं जोर देना चाहूंगा जो अभी आज जिज्ञासा समाधान में हुआ, जिसको हमारे दर्शक गौर से करें, जो हम सब गलतियां करते हैं, और वह है अभिषेक विधि की जब बात चल रही थी। और अभिषेक में जब हम वस्त्र से प्रक्षालन कर रहे हैं, उसको गंधोदक के पात्र में नहीं धोना है, वो अलग है। क्योंकि पूज्य श्री ने क्या कहा, गंधोदक वह है जो संकल्प पूर्वक बनाया गया हो, मंत्रित होकर बनाया गया हो। बाहुबली की मूर्ति पर ये प्रश्न आता था कि बरसात होती है, जल आता है, तो वो गंधोदक नहीं है, ठीक है जल है, परंतु जो संकल्प पूर्वक जो जल किया है मंत्रित करके, वह अभिषेक है। इसलिए मित्रों, अभिषेक विधि सीखिएगा। हमें अपने साथियों से कहना चाह रहा हूं, हमने कलश ढोरना तो सीख लिया है, कलश सब ढोर लेते हैं, लेकिन अभिषेक विधि मंत्रित कैसे होती है, कैसे उसको मंत्रित करके बनाएं, ये पूज्य श्री सिखाते हैं और सबको आगरा नगर में सिखा रहे हैं। चलिएगा प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज एक बाहर का प्रश्न ले रहा हूं, जो गौरव जैन लटेरी विदिशा का है पूज्यवर। ये प्रश्न लगभग 4-5 माह पहले भी आया था, लेकिन इसका लोगों को रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। कईयों ने मुझसे कहा तो मुझे पूछना पड़ रहा है। पूज्यवर, अनेक पुराने जिनालयों में छोटी छोटी प्रतिमाएं आज भी मौजूद है, 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची की, और इनकी अभी भी अगर देखें तो सर्वांग नहीं है, कोई घिसी हुई है, किसी की आंख नहीं दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वेदियों में विराजमान है। प्रक्षालन करते वक्त अक्सर हाथ से छूटती भी हैं। उनके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या आदेश है, पुनः एक बार बताएं। छोटी छोटी प्रतिमाएं जिन मंदिरों में है और उनके सर्वांग भी अब दिखाई नहीं दे रहे, क्या करना चाहिए? देखो, हर चीज में हिराश होता है। बच्चा जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है। मकान बनता है, नया बनता है, कल पुराना होकर जीर्ण शीर्ण होता है। मूर्तियां भी एक कृत्रिम ही हैं, इनमें क्षरण भी होता है। हम इतने व्यामोह में न रहें कि मूर्ति पूर्णतः खंडित हो गई, मूर्त उसके नाक कान समाप्त हो गए, उसके बाद उनको पूजा के स्थल पर नहीं रखना चाहिए, उनका विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन 2 रूप में किया जा सकता है।
शास्त्रों के अनुसार तो इसे अथाह समुद्र में विसर्जित करना चाहिए, ऐसे गहरे स्थान पर विसर्जित करना चाहिए जहाँ का पानी कहीं सूखता ना हो। दूसरा, आज वर्तमान की जो परंपरा है आर्कोलॉजी वाली, पुरातत्व की वाली, प्राचीनता सिद्ध करने के लिए इसे हमें किसी सरकारी संग्रहालय में जाकर के या तुम्हारा जैन कोई म्यूजियम हो वहाँ जाकर के स्थापित कर देना चाहिए प्राचीनता की दृष्टि से। सरकार के बहुत सारे हैं, जैनियों के पास भी बहुत सारे के सरकारी हैं, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में देवगढ़ में है, सिरोंजी में है, एमपी में थोबुंजी में है। यहाँ जाकर के उनको सुरक्षित कर देना चाहिए। राजस्थान में आमा के अंदर भी बहुत बड़ा संग्रहालय है, मथुरा में भी है महाराज, मथुरा में भी है। तो इन स्थानों पर जाकर के सुरक्षित कर देना चाहिए। इससे दो चीज़ें बनेंगी, विदेशी लोग आकर के उस संग्रहालय में जाएंगे और हमारे भारत की संस्कृति देखेंगे, क्योंकि भारत में नया कुछ नहीं है, पुराना है। एक बार विदेशी व्यक्ति से मैंने पूछा कि तुम भारत में क्यों आते हो, क्या देखने में आता है? बाहर के गार्डन, सौंदर्य, ये तो आपके यहाँ ज़्यादा अच्छा है। तो उसने कितनी बड़ी जवाब दिया, विश्व के पास सब नई चीजें हैं लेकिन पुराने खंडहर मात्र भारत के पास। आपने देखा होगा, अपने लिए खंडित मूर्ति पूजनी नहीं है, कोई काम की नहीं है, लेकिन वही खंडित मूर्ति विदेशी लोग चोरों से स्मगलर करके करोड़ों रुपया देते हैं। अपने लिए कोई खंडित हो गई, खंडहरों में घूमते हैं। विदेशी को आप बता दो कि एक जंगल में खंडहर है, वो वहां चले जाएंगे रिक्शा लेकर के। तो इससे हमारी संस्कृति बनती है तो उनको वहां उसको स्थापित कर देना चाहिए। दूसरा, यह भी नहीं बनता है, आपको अपना और भी व्यामोह है तो उन मूर्तियों को वेदी से हटा करके एक 100 पीस, 100 बॉक्स बनाना चाहिए और मंदिर के किसी बैठक में या मंदिर के किसी घरवाला में एक आला बना करके उनमें मूर्तियां रख देना चाहिए प्राचीनता की सिद्धि के लिए। वे पूजनी वंदनी नहीं है, मात्र रखी है, तो वो तीसरे नंबर का है यदि आपको विकल्प है तो। वैसे शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति जिनालय के किसी भाग में नहीं रहना चाहिए। कोई भी खंडित मूर्ति है, अंगहीन मूर्ति है, तो उसको जिनालय के अंदर नहीं रहना चाहिए। ऐसा जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया। इस पर समाज के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। अंगहीन, अंग समाप्त हो गए हैं, खंडित है तो नहीं रखना चाहिए। तो ये दो स्थान सबसे बचे हैं, संग्रहालय या सीधा विसर्जन, और नई मूर्तियों की स्थापना उसके स्थान पर कर लेना चाहिए। और फिर भी यदि कोई छोटी मूर्तियां हैं और मान लीजिए उनके हाथ पैर नहीं घिसे हुए हैं, तो भी उनका एक बॉक्स बनाकर रख लो। प्रतिदिन उनका अभिषेक करना जरूरी नहीं, प्रतिदिन मार्जन करना जरूरी नहीं। साल में एक बार कभी दशलाक्षण पर्व आदि में संपूर्ण मूर्तियों को निकालकर उनका अभिषेक और मार्जन कर देना चाहिए। प्रतिदिन अभिषेक नहीं करना, उसको एक बॉक्स बना करके वेदी पे बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके रखो, लोग दर्शन करें, अर्घ्य चढ़ाएं, लेकिन मूर्ति का प्रतिदिन अभिषेक पूजन करना जरूरी नहीं है, ये निश्चित करना चाहिए। छोटी छोटी मूर्तियों को प्रतिदिन लोग मार्जन करते रहते हैं, उससे मूर्ति घिसती है, मूर्ति समाप्त होती है, अभिनय होता है, गिर जाए पड़ जाए तो और अभिनय का दोष आता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मूर्ति के लिए अभिषेक जरूरी नहीं है, आपके लिए अभिषेक जरूरी है। तो जो अच्छी मूर्ति है उसका कर लो, मूर्ति के लिए अभिषेक का कोई संबंध नहीं है कि उनका अभिषेक नहीं होगा तो उनकी पूज्यता खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा तालियां बजा दीजिएगा सब कोई। और महाराज जी ने हर तरह से बात को समझा दिया, मेरे ख्याल से सभी लोग सुन रहे हैं और अपने अपने जिनालय में जिस अनुरूप व्यवस्था बने कर सकते हैं।